नमस्कार। वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंदा। डे चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी का कैसे परफॉर्मेंस हुआ है और उसके बाद से मार्केट कैसे परफॉर्म हो सकता है। हमने ये क्लियरली यही एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट 19,800 के आसपास कहीं पर चला जा सकता है और यहाँ पर थोड़ा उसको रिकंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मार्केट ने निफ्टी ने 19,800 के आसपास कहीं पर ही क्लोजिंग दे दिया था फ्राइडे के दिन पे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार मार्केट ने 19,250 के आसपास से एक लगातार ऑफसाइड के ट्रेंड पे ग्रीन कैंडल ही बनाता जा रहा है। नो डाउट उसके यहाँ अगर आप यहाँ पर छोटे छोटे अगर कैंडल बन रहे हैं, उसके वीक भी हमें नीचे की ओर से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वहाँ से फिर से बाइंग का प्रेशर ऊपर की ओर से उसको खींच रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम देखें पिछले हिस्ट्री में, तो करीब यहाँ पर लगातार 6 बार ने निफ्टी ने ऊपर की ओर से ग्रीन कैंडल बनाते हुए चला गया था और ये लेवल करीब आ रहा है 17,600 से लेके 18,250 इस लेवल के, यानी 600 पॉइंट के आसपास कहीं पर ही आ रहा है। और यहाँ पर भी लगातार 19,250 से 19,800 का लेवल, करीब 600 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर भी हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर उसको अगली बार जो भी उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो 20,000 के आसपास कहीं पर होने वाला है, क्योंकि ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में हमको जाना होगा। तो वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे मार्केट ने यहाँ पर 17,000 लेवल से लेके एक 20,000 लेवल के तक एक ऊपर की तरफ से हमें ऑफसाइड मूव देखने को मिला और वहाँ से फिर से एक पुल बैक देखने को मिला, रिकंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। करीब ये आ गया था 19,250 के आसपास और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर से मूवमेंट होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दो पैटर्न देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। या तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक 20,000 के आसपास पे ये उसका ब्रेकआउट लेवल होगा, तो यहाँ पर हम लोग एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पर है हमें एम पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। अगर ये प्राइस एक्शन फेल होता है तो यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पोजिशनल बेसिस पे होगा, जो कि उसका जो भी ब्रेकडाउन लेवल होगा वो करीब फिर से 19,250, यानी ऊपर के लेवल की ओर से फिर से 700 पॉइंट का नीचे जब मार्केट नीचे खींचेगा तो ही जाके हमें ये जो एम पैटर्न का सिंबल कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। तब तक मार्केट में ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि मार्केट एक ऊपर की तरफ से मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए पहले अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट में हम लोग कैसे मार्केट को देख सकते हैं। फ्राइडे के दिन निफ्टी ऊपर की ओर से 19,850 860 की तरफ से हाई लेवल लगाया हुआ था। तो मार्केट अगर कल फिर से फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, लेकिन ये गैप अप का ओपनिंग 19,850 से 870 के अंदर कहीं पर होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर फिर से लगता है कि मार्केट, या तो आप एक 15 मिनट्स कैंडल का ब्रेकआउट के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, या फिर मार्केट उसी लेवल के आसपास से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 19,820 के आसपास, और यहाँ से फिर से एक यू टर्न देखने को उसको मिल सकता है, क्योंकि ये लगातार उसी तरह के ही पैटर्न में चल रहा है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट में गैप ओपन होते ही नीचे की ओर से डाउन साइड की ओर से आ जाता है, जो कि करीब 19,760 770 के आसपास कहीं पर आ जाता है, तो उस लेवल के आसपास पे प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है 19,730 740, ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप की तरफ काम करने वाला है। और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर से 19,850 इस लेवल के अंदर कहीं पर फंसने वाला है, क्योंकि मार्केट में एक तेज रैली आ चुका है। तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको एक साइडवेज मार्केट पे जाना चाहिए। एक वोलाटिल मार्केट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है, 2 बार हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल चुका है। तो अभी जो भी टाइम है वो करीब साइडवेज मार्केट का हो सकता है। तो करीब मार्केट 19,730 740 से लेके ऊपर की ओर से 19,850 इस लेवल के अंदर कहीं पर ही ट्रेड कर सकता है मंडे के दिन। लेकिन मान लीजिए कोई अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है 19,900 के ऊपर या 19,700 के नीचे, अगर इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो पहले इंतजार कीजिए। मार्केट में कोई भी डबल कंफर्मेशन देने दीजिए पहले, या तो ऊपर की ओर से प्राइस एक्शन हो या फिर नीचे की ओर से प्राइस एक्शन। जिस ओर से हमें प्राइस एक्शन दिखाई देता है उस हिसाब से हम हमारा प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो बैंक निफ्टी का डे चार्ट के हिसाब से ये जो लेवल है 45,600, ये उसके लिए पहले अभी एक रेजिस्टेंस तरफ काम करने वाला है। यहाँ पर नो डाउट हमें एक यू टर्न डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला हुआ था, और डब्ल्यू पैटर्न में जो भी ब्रेकआउट था वो करीब 44,800 के आसपास कहीं पर आ रहा था। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर से टारगेट भी हम लोग को कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब 45,600 के आसपास कहीं पर ही आ रहा है। और नीचे की ओर से उसको सपोर्ट मिल रहा है 44,400। मान लीजिए ये 44,400 कभी भी अगर अभी टूटता है तो बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। जिस तरह से निफ्टी में हमें 19,250 के आसपास कहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, तो ठीक उसी तरह से
बैंक निफ्टी में 44,400। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे हम लोग को बैंक निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इस चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो 45,400 के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी में एक हाई लगाया था फ्राइडे के दिन। तो ये उसके लिए एक फिलहाल के लिए एक माइनर रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक ग्रीन कैंडल के साथ एक रेड कैंडल भी देखने को मिला हुआ था। तो मान लीजिए मार्केट आज क्लोजिंग फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुआ था 45,170 के आसपास, 200 के आसपास। तो यहाँ से अगर 200 पॉइंट के ऊपर भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, यानी 45,400 के आसपास भी कहीं पर ओपन हो जाता है, तो पहले इंतजार कीजिए। ये फिर से आज का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक आ जाने दीजिए, या फिर एक 15 मिनट्स कैंडल का उसको ऊपर की ओर से ब्रेकआउट होने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर 200 पॉइंट्स का अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो कि 48,200 के आसपास कहीं पर उसको सपोर्ट मिलकर यहाँ से फिर से यू टर्न ले सकता है। हमारे लिए 48,200 एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है करीब ये जो ब्रेकआउट हमको मिला हुआ था 45,000 के आसपास कहीं पर, इस लेवल के नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है तो ये मार्केट के लिए थोड़ा बहुत स्कैरी सिनेरियो हो सकता है। यहाँ से अगर वीक वाली आ जाता है तो ये करीब आ सकता है 44,700 के आसपास तक। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। फ्राइडे के दिन मेरा पोजीशन में कुछ चेंजेस हुआ है और मैं उसका एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ। बात कर लेते हैं अक्टूबर सीरीज में जो भी मेरा पोजीशन में चेंजेस हुआ है। मेरे अक्टूबर सीरीज में मेरा 19,800 के साथ मेरा 19,700 का पुट ऑप्शन का हेज पोजीशन था। तो मैंने पहले 19,700 पुट ऑप्शन को स्क्वायर अप कर लिया और उसके बदले से 20,000 पुट ऑप्शन को ले लिया हूँ, क्योंकि ये डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से फिट बैठ रहा था। और दूसरी बात, जब मार्केट ऊपर की ओर से बढ़ रहा था तो ये जो कॉल ऑप्शन के साइड पे जो प्रीमियम मेरा जिस तरह से अप्रिशिएट हो रहा था, जैसे मैंने फर्स्ट डे की वीडियो में भी बताया था, उस हिसाब से पुट ऑप्शन के साइड पे उतना डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे 20,000 का पुट ऑप्शन को बेचना पड़ा। अब आ जाते हैं सितंबर मंथ के। सितंबर मंथ में मेरा 700 का कॉल ऑप्शन के साथ 800 का पुट ऑप्शन पहले था। तो मैंने जब 800 का पुट ऑप्शन को पहले स्क्वायर अप कर लिया था और उसके साथ 19,900 का पुट ऑप्शन को मैंने ऐड किया था। लेकिन तरह से 19,800 को क्रॉस कर लिया था, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा जो भी मेरा पोजीशन है, जो भी मेरा एनालिसिस है, जिस हिसाब से मैंने अपना ये पोजीशन लिया हुआ था वो मेरे फेवर पे नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पर उसको निकाल दिया था। तो ज़्यादा 100 या 150 रुपये का ही मुनाफा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर अक्टूबर मंथ की बात करें तो यहाँ पर मेरा 28,100 का मेरा मुझे प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया हूँ। और अगर हम करंट का जो सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं तो 2800 यहाँ पर बुक होने के बाद ये मेरा जो M2M का लॉस दिखाई दे रहा है वो 4,000 के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से एक ऑफ साइड की तरफ रैली करके चला जाता है 19,900 के आसपास कहीं पर, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये पोजीशन को भी स्क्वायर अप करना होगा, क्योंकि ये मेरे फेवर पे नहीं आएगा और ये जो M2M का जो लॉस है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि मेरे फेवर पे नहीं है। उससे अच्छा है मुझे मेरा लॉस को कबूल करते हुए इस पोजीशन को एग्जिट होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस ट्रेडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।